कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ट्विटर के दिल्ली के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने ट्विटर पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया और मांग की कि राहुल गांधी का अकाउंट जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जिस वजह से राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड किया गया था, उसको लेकर कांग्रेस की महिला नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई नेताओं ने पीड़ित परिवार के साथ तस्वीरें शेयर की, अपने ट्विटर हैंडल पर डाले, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि सच तो यह है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भी वहां पर 2 तारीख को गया था, 2 अगस्त को, और उसमें आप ही के तमाम नेता थे। कुछ का नाम मैं ले देती हूं। उसमें विजय सांपला जी थे, अंजू बाला जी थी और तमाम आपके नेता थे। अरुण हल्दर जी थे, सुभाष पारदी जी थे, और आज भी उनके ट्विटर अकाउंट पर वहां की फोटो, उनके परिवार की फोटो लगी हुई है। यह मैं 2 अगस्त की बात कर रही हूं। आपकी पूर्व सांसद और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की मेंबर अंजू बाला जी ने ट्वीट किया 3 अगस्त को और फोटोग्राफ्स के साथ, वहां पर भी परिवार की पिक्चर है। और तो और तमामों ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जहां पर परिवार की पिक्चर है, क्योंकि ये परिवार सड़क पर उतरकर बिलक बिलक कर, चीख चीख कर न्याय मांग रहा है। इनके चेहरे छुपाने की कोशिश जो आप कुत्सित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके दमन की तैयारी आप कर रहे हैं। लेकिन अकाउंट ब्लॉक होता है, ट्वीट डिलीट सिर्फ राहुल गांधी जी का ही क्यों होता है? और मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, वो तो संविधान की बनाई हुई एक संस्था है। जो उन्होंने 2 तारीख को दिखाया, जो उन्होंने 3 तारीख को दिखाया, अगर 4 तारीख को राहुल गांधी जी ने दिखाया तो इसमें क्या गलत था? उनके ट्वीट आज भी हैं, उनके अकाउंट से एक भी खिलवाड़ नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलवाड़ क्यों होता है? और 4 अगस्त को ऐसा क्या गलत हो जाता है दिखाना, जो 2 और 3 को ऑलरेडी दिखाया जा चुका था? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अलका लामा ने बीजेपी की महिला मंत्रियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 11 मंत्री हैं, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये महिलाएं इन मुद्दों को उठाने के बजाय शॉपिंग करती हुई पाई गई। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अलका लामा ने हेमा मालिनी का एक वीडियो शेयर करते हुए उनकी आलोचना की थी। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 11 महिला मंत्रियों को आदेश नहीं दिया, इसीलिए किसी ने हिम्मत नहीं की कि सदन में उठाएं या वहां जाकर मिले किसी को? लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने 11 महिला सांसदों को यह जरूर कह दिया, जो उन्हीं के मुंह से, महिला सांसदों के मुंह से हमने सुना, कि जाइए दिल्ली हाट में मेला लगा है, जाकर शॉपिंग करिए। और हमारी सारी महिला मंत्री सांसद हमें दिल्ली हाट में मिलती हैं शॉपिंग करते हुए। लेकिन उसी चंद कदमों की दूरी पर राजधानी दिल्ली, राज्य का मामला नहीं है, राजधानी दिल्ली में जब बैठे हैं तो देश का आईना है राजधानी दिल्ली। देश के गृह मंत्री के अधीन है यहाँ की पुलिस और कानून व्यवस्था। जब यहाँ पर हालात ऐसे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बच्चियां, महिलाएं, उनके हालात देश के दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहे हैं, क्या उन्हें न्याय मिल रहा होगा? हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर। सबसे पहले पहुंचने वाले अगर कोई नेता थे और वहां जाकर ये कहने वाला अगर कोई नेता था कि मैं मदद करने आया हूं, मैं न्याय दिलाने आया हूं, तो वो शब्द हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पर थे। आपको बता दें कि दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात की थी। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के साथ तस्वीरें अपने अकाउंट पर शेयर की थी, जिसकी वजह से उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 तारीख के बाद से ही राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर कोई भी ट्वीट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव हैं। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.